नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, बाज़ लोगों का ये अक़ीदा है कि कायनात की तख्लीक रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुई है, यानी कि कायनात को बनाया ही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। याद रखिए, ये नज़रिया, ये अक़ीदा दुरुस्त नहीं, और इस नज़रिए और अक़ीदे के ऊपर एक दलील भी पेश की जाती है कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि अगर आप ना होते तो मैं ज़मीन व आसमान को पैदा ना करता, और बाज़ रिवायतों में है कि मैं जन्नत और जहन्नम को पैदा ना करता, और बाज़ रिवायतों में है कि मैं आदम को पैदा ना करता। तो इस तरह की जितनी भी रिवायात हैं वो मन घरट हैं और मौजू हैं। इमाम अजलूनी ने इस रिवायत को कश्फुल खिफ़ा में ज़िक्र किया है। अल्लामा इब्नुल जोज़ी ने इस रिवायत को अल-मौज़ूआत में ज़िक्र किया है। इमाम स्यूती ने मौज़ूआत पर जो किताब लिखी है, उन्होंने इस रिवायत को उस किताब में दर्ज किया है। तो ये रिवायत अपनी तमाम तर असानीद के साथ सख्त ज़ईफ़ है, बल्कि इमाम इब्नुल जोज़ी रहमहुल्लाह ताला अपनी किताब में इस रिवायत के तहत लिखते हैं, हाज़ा हदीसुन मौज़ूउन ला शक्क फ़ीही। ये हदीस मौज़ू है, मन घरट है, इसमें कोई शक नहीं। इसके बाद उन्होंने इसके रावियों पर जरा ज़िक्र की है और फरमाते हैं कि इसमें यहया अल-बसरी वो कज़्ज़ाब है। इमाम अहमद रहिमहुल्लाह ने उसको कज़्ज़ाब कहा है। तो याद रखिए, दीन जो है वो सच्चों से ही लिया जाता है, झूठों से दीन नहीं लिया जा सकता। अक़ीदा और अमल उस वक्त साबित होता है जब उसकी सनद सही हो। और अब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, अल इस्नादु मिनद्दीन, सनद दीन है, सनद दीन का हिस्सा है। वलौलल इस्नादु लक़ाल मन शाअ मा शाअ। अगर इस्नाद ना होती तो हर कोई जो चाहता वो कह देता। तो मुहद्दिसीन के यहाँ किसी भी रिवायत को परखने के लिए, उसके सही होने के लिए सनद का होना ज़रूरी है। फिर वो ये बहस करते हैं, ये तहक़ीक़ करते हैं कि ये सनद सिक़ात पर मुश्तमिल है या नहीं, इसके रावी सिक़ा हैं, सच्चे हैं, उनका हाफ़ज़ा कैसा है। तो ये रिवायत मुहद्दिसीन के उसूलों के मुताबिक सख्त ज़ईफ़ है, मौजू है, मन घरट है। और एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपने अक़ीदे और अमल की बुनियाद सही अहादीस पर खड़ी करे, सही हदीस को तलाश करे। और इसी तरह ये जो हदीस जिसे घड़ लिया गया है, इसमें जिस नज़रिए का ज़िक्र है, ये बहुत ही ख़तरनाक नज़रिया है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात को, जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह फरमाते हैं सूरतुल ज़ारियात में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी ही इबादत करें। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए आए ताकि वो लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रोशनास करवा सकें, ताकि वो लोगों को लोगों की ग़ुलामी से निकाल कर एक अल्लाह का अबद, एक अल्लाह का बंदा बना सकें। वो इसलिए आए ताकि वो तौहीद को आम कर सकें, कुफ्र और शिर्क का ख़ात्मा करें। वो इसलिए आए ताकि वो लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात से रोशनास और मुतारिफ़ करवाएँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात नहीं है, ये गुलूव है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलूव से मना किया है कि किसी के मुकाम को इस कदर बढ़ा दिया जाए, इस कदर चढ़ा दिया जाए, इस कदर बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाए कि उसमें गुलूव आ जाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कायनात नहीं बनी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए कायनात को बनाया गया है। तो इसलिए ये नज़रिया दुरुस्त नहीं, इससे इज्तनाब करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।